डिस्कस कर रहे थे कि जो भी जीवात्मा है वो अपनी इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है। तो जैसी वो इच्छा करता है भगवान न्यूट्रल है, उसकी वैसी इच्छा पूरी कर देते हैं। अगर वो खुद निम्न योनि में गिरना चाहता है, ऐसे खुद काम कर रहा है, खुद की उसकी इच्छा है, तो भगवान फिर उसको वैसे ही निम्न योनि में डाल देते हैं। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अंशों का कार्य संपूर्ण की सेवा करना है। देखिए इसका लाइन का मतलब क्या है, बहुत अमेजिंग लाइन है ये। अंश कौन है? जीवात्मा, हम भगवान के अंश हैं। उनका एकमात्र कार्य क्या है? संपूर्ण की सेवा करना। संपूर्ण भगवान कृष्ण है। तो आप देखेंगे अभी हम अपूर्ण हैं, लेकिन जब हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान पूर्ण है, संपूर्ण है, तो जो अपूर्णता हम अभी अनुभव करते हैं, अभी तो हमें अनुभव नहीं होता कि हम आत्मा हैं, और जो सुख हमें अनुभव होना चाहिए वो तो नहीं होता है, लेकिन आगे जाकर वो स्टेज भी प्राप्त हो जाता है। ध्यान देने वाली क्या बात है कि यहाँ ये चीज़ नहीं बोली जा रही कि अभी हम अंश है तो बाद में हम भगवान में मिलकर पूर्ण हो जाएंगे। नहीं, बाद में भी हम भगवान के ही अंश रहेंगे। बस जो अनुभव, अभी अनुभव में जो अपूर्णता है उसमें पूर्णता आ जाएगी। किंतु जब वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तब वह उसी प्रकार भौतिक जगत के नियमों से दुखों के अधीन हो जाते हैं, जिस प्रकार अपराधी लोग पुलिस की कार्यवाही के भागी बनते हैं। तो अगर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उन्हें दुख झेलना ही होगा। जैसे कोई भी जो पुलिस है वो ऐसे ही तो किसी भी व्यक्ति को पकड़ के जेल में नहीं डाल देती। वो खुद ऐसे काम करता है, खुद गलत काम करता है तो उसका दुख उसे भोगना होता है, जेल उसे होती है। अब इसमें एक अमेजिंग बात क्या है, लोग जो कहते हैं ब्रह्मवादी, अद्वैतवादी, वो कहे उनको जेल में डाल दिया जाए, वो कहे लीला चल रही है हमारी तो हम जेल में पड़े। बताइए कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। जेल कोई बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। आप खुद देखेंगे वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है अच्छे से रहने वाली। खाना भी पता नहीं कैसा खराब सा दिया जाता है। समझ रहे हैं आप? मूवीज़ में तो फिर भी जो जेल दिखाई जाती है वो थोड़ी अच्छे से दिखाई जाती है, लेकिन असल में जो जेल है वहाँ जैसा व्यवहार किया जाता है बहुत ज़्यादा खराब होता है। राज्य अपने नागरिकों को अपना अंग समझता है, किंतु जब कोई नागरिक अपनी अपेक्षित स्वाधीनता का दुरुपयोग करता है तो राज्य उसे पुलिस के नियंत्रण में रख देता है। देखिए समझ आ रहा है कि जो सरकार है चाहे तो उस कैदी को जेल से बाहर कर सकती है, लेकिन अब आप खुद सोचिए वो जो कैदी है जेल में तो वो पड़ा है, जेल में आने के बाद में भी लोगों का उसने मर्डर कर रहा है वो, या गलत काम कर रहा है। मतलब इसका अर्थ क्या है? खुद ही वो जेल से बाहर नहीं निकलना चाहता है, खुद ही उसमें पड़ा रहना चाहता है, तभी तो दुरुपयोग करता है अपनी शक्ति का वो जेलर। और यहाँ पर जो व्यक्ति है अपनी स्वाधीनता, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। स्वतंत्र वो है नहीं, बस इच्छा के लिए स्वतंत्र है कि ये इच्छा वो ऐसे, मतलब इच्छा कर सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है, उसका दुरुपयोग करता है। नहीं तो चाहे तो भगवान के विषय में क्यों नहीं सोच सकता? अपनी इच्छा वहां भी तो मोड़ सकता है, पर दुरुपयोग करता है, उसे दंड मिलता है। फिर कारागार के बाहर किसी नागरिक का जीवन और कारागार के अंदर नागरिक का जीवन दोनों एक ही नहीं है। देखिए ये फोटो कितना भयावह है, कितना डिप्रेस्ड है व्यक्ति। प्रभु जी बता रहे थे कि जगन्नाथपुरी की बात है, वहाँ किसी चोर ने जेब काटी होगी तो वहाँ पुलिस वालों ने उसे बहुत धोया और बहुत तेज चाटे लगाते हैं।
आप खुद सोचिए, पब्लिक में जब किसी को ऐसे मारा जा रहा हो तो कितने मतलब ऐसे लगता है कि कितना खराब व्यक्ति है, तभी इसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। कितनी शर्म की बात है। तो ये चीज समझनी चाहिए। अभी यहाँ जैसे जो जीवन एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जेल जो कारागार है और जो बाहर जो नागरिक का जीवन है, जेल से बाहर का, उन दोनों में बहुत अंतर है, दोनों एक नहीं है। जैसे आप देखिए ना, किसी पक्षी को आप एक पिंजरे में कैद कर दीजिए और एक उसे आप खुला छोड़ दीजिए, आकाश में छोड़ दीजिए उड़ने को, दोनों में फर्क नहीं है। आकाश में उड़ के वो ज्यादा खुश रहेगा या उस जेल में कैद रहकर खुश रहेगा? तो यही अवस्था हमारी है। इस भौतिक जगत में हम हैं, ये जेल है। समझा जा रहा है कि हाँ बहुत बड़े हम हीरो हैं, ये करेंगे वो करेंगे, पर है नहीं कुछ भी। और इसका कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि असली सुख का मतलब क्या है। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति के कारागार के अंदर जीवात्माओं के दुखों का भगवान की लीलाओं के समक्षक नहीं ठहराया जा सकता, तो सच्चिदानंद की परम स्वाधीन अवस्था में होते हैं। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग अर्थ है इसका। आप देखेंगे जो भी ये मायावादी, छायावादी, कायावादी जो भी होते हैं, इनकी व्याख्या क्या होती है कि अब जो कि हमने डिस्कस किया कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर जो भी दुख भोग रहा है वो बस उसकी लीलाएं हैं। अगर सुअर जो पिग है वो मल खा रहा है तो वो अपनी लीला कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति बुढ़ापा बेचारे का आ गया तो वो भी अपनी लीला कर रहा है। लेकिन ये समझना चाहिए कि लीलाएं कभी भी दुख में नहीं होती है। That's why you see the pastimes of Krishna. क्या उसमें कोई संघर्ष है? Krishna is actually enjoying. Of course, Krishna is the Supreme Personality, Satchidanand Vigraha. He is always joyful. He is always in joyful state. पर यहाँ से प्रभुपाद जी समझाना क्या चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ दुख भोग रहा है तो ऐसा नहीं है कि वह उसकी लीलाएं हैं। उसको एक्चुअली इस भौतिक जगत में भटका गया है उसके कुकर्मों के कारण। कुकर्म क्या है? भगवान से विमुक्ता, कि भगवान की सेवा ना करके अपने आप को वह सर्वश्रेष्ठ परम भोक्ता समझ रहा है। तो यह उसका कुकर्म ही तो है। तो वास्तव में भौतिक प्रकृति के द्वारा उसको दंड दिया जाता है। ऐसा नहीं है यहाँ पर लीला वीला कर रहे हैं, ये सब दिस इज ऑल फुलिशनेस ऑफ पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझने वाली। तो इसी प्रकार भौतिक प्रकृति के कारागार के अंदर जीवात्माओं के दुख को भगवान की लीलाओं के समक्षक नहीं ठहराया जा सकता, तो सच्चिदानंद की परम स्वाधीन अवस्था में होते हैं। भगवान कृष्ण सच्चिदानंद है और उनकी लीलाएं इस तरह से जीवात्माओं के दुख, जिस तरह से दुख यहाँ पर उनको सफ़र करना पड़ रहा है, भगवान की लीलाएं इस तरह से नहीं है। कोई सरकार अपने नागरिकों से ऐसा आचरण नहीं चाहती जिससे उन्हें जेल जाना पड़े और यातनाएं भोगनी पड़े। इससे एक बात समझ आ रही है कि जेल का निर्माण कैदी ही करते हैं। कौन बताएंगे मुझे ये चीज? नीलू माता जी, आप बहुत दिन से गायब हैं, आपका टेस्ट होना चाहिए। बताइए, क्या जेल का निर्माण कैदी करते हैं? हाँ। अच्छा, कैदी करते हैं? नहीं, जेल कैदी बनाते हैं? नहीं, वो तो सरकार बनाती है। सरकार बनाती है। यस, जो जेल है
वो कैदी नहीं बनाता, सरकार निर्माण करती है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार को ज़रूरत है जेल की, कैदी के लिए जेल बनाई जाती है क्योंकि वो गड़बड़ काम करता है। आप खुद सोचिए, कोई भी अगर व्यक्ति गलत काम ना करे, चोरी चकारी ना करे, तो फिर क्या किसी को लॉक लगाने की ज़रूरत है घरों में? पशु तो चोरी नहीं करते कि घर में आके कुछ चोरी कर जाए, उनके लिए तो सिर्फ गेट में जो साकल लगती है वो पर्याप्त है, लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लॉक लगाया क्यों जाता है? फॉर सिक्योरिटी, ताकि कोई चोर घर में आके चोरी ना करे। समझ पा रहे हैं? पशु पक्षी चोरी नहीं करते हैं, मनुष्य ही है जो गलत काम करते हैं। अब आप समझ पा रहे हैं अपनी इच्छा का कैसे दुरुपयोग कर रहा है व्यक्ति? तो सरकार को जेल का निर्माण इस कारण ही करना पड़ता है क्योंकि जो भी व्यक्ति है वो खुद गड़बड़ काम करता है, तो उसे दंड तो देना पड़ेगा, तभी तो वो समझेगा, नहीं तो वो तो खुले सांड की तरह घूमता रहेगा और गड़बड़ काम करता रहेगा, गलतियां करता रहेगा। कारागृहों का निर्माण निसंदेह राज्य प्रशासन द्वारा कराया जाता है। समझ पा रहे? किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार अपने नागरिकों को जेल भेजने के लिए उत्सुक है। स्पष्ट है, सरकार उत्सुक नहीं है कि वो अपने नागरिकों को जेल में डाले। खुद गलत काम कर रहा है तो डालना पड़ता है, और इसी वजह से जेलों का निर्माण किया गया है। परोक्ष रूप से अवज्ञाकारी नागरिक ही प्रशासन को कारागृह निर्माण करने के लिए बाध्य करता है। कारागृह प्रशासन की प्रसन्नता के लिए नहीं बनाए जाते, जिनके निर्माण और व्यवस्था में प्रशासन के बहुत धन की व्यय करना पड़ता है। तो समझ पा रहे हैं, ऐसा नहीं है जेल सरकार इसलिए बनाती है ताकि वहां जाके लोगों का एंटरटेनमेंट हो। उनकी प्रसन्नता के लिए जेल का निर्माण नहीं होता है। खुद सरकार बाध्य है क्योंकि जो व्यक्ति है वो अवज्ञाकारी है, अवज्ञा नहीं मानता, सही काम नहीं करता। इसके विपरीत सरकार कारागृहों को पूर्णतया समाप्त करने में प्रसन्न होगी। देखिए, कौन नहीं चाहेगा कि जो गलत काम हो रहे हैं वो खत्म हो जाए। भय इसी बात का तो लगा रहता है, कोई हमारा ये चोरी ना कर जाए, वो चोरी ना कर जाए, तभी लॉक लगाते हैं। नहीं तो सच में आप सोचिए, लॉक लगाने की जरूरत क्या है? किस बात का भय है? तो सरकार तो खुद किस चीज में प्रसन्न है कि ये जो कारागृह है, जो भी जेल है, वो पूर्णतया समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। बशर्ते कि राज्य में कोई भी अवज्ञाकारी नागरिक ना हो। इसी प्रकार इस भौतिक जगत का निर्माण श्री भगवान द्वारा किया गया है। अब देखिए, ये एग्जाम्पल से समझाया जा रहा था जेल का। अब प्रैक्टिकल देखिए क्या कहा जा रहा है कि इसी तरह से ये जो भौतिक जगत है, दिस इज ऑल्सो जेल, जिसका निर्माण हम जीवात्माओं ने नहीं किया है। समझ पा रहे हैं नीलू माता जी? हमने इस भौतिक जगत का निर्माण नहीं किया है, ये श्री भगवान द्वारा किया गया है। किंतु उनकी यह इच्छा नहीं है कि जीवात्माओं को इस जगत के प्रपंच में डाला जाए। भगवान तो खुद चाहते हैं कि हम यहाँ से मुक्त हो जाए। भगवान भी नहीं चाहते कि हम यहाँ पड़े रहे। जीवात्मा स्वयं ही वह निर्णय लेते हैं। इसलिए इस भौतिक जगत के निवासी उन मुक्त आत्माओं से भिन्न है जो सदा भगवान की दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। अद्वैतवादी निराकारवादी दार्शनिकों को शाश्वत आध्यात्मिक लोक के संपूर्ण स्वतंत्र जीवन का कुछ भी नहीं पता नहीं है।
ये बिल्कुल रियल चीज़ है कि जो भी अद्वैतवादी, निराकारवादी, के जो भी तथाकथित गुरु हैं, सो कॉल्ड गुरु, इन लोगों के तो दिमाग में धारणा भी नहीं है कि वैकुंठ लोक कुछ होता भी है, गोलोक धाम कुछ होता भी है। बिल्कुल दिमाग में है ही नहीं। आप देखेंगे पढ़ने के बाद में भी लोगों को समझ नहीं आता। एग्जाम्पल क्या है? सार्वभौम भट्टाचार्य का एग्जाम्पल। कितने बड़े वो वेदांत थे। चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स में पढ़ा है, सबने जाना है, पढ़ा नहीं है तो। जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी हैं वो बहुत बड़े वेदांत थे, वेदों का बहुत ज्ञान था उन्हें। कितना मतलब शास्त्र, आप यकीन नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा वो पढ़ते थे, उनको इतना संस्कृत में इतना शार्प, वो हर चीज़ में शार्प, पर फिर भी भगवान को निराकार समझते थे कि भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पढ़ने के बाद भी लोगों को समझ नहीं आता। इससे आप जान पा रहे कि हम पे कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। हम पढ़ने के बाद समझ पा रहे हैं, जबकि हम तो अभी बेसिक ही पढ़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा हाई नॉलेज हमने लिया नहीं है, तब भी चीज़ें एकदम क्लियर हो रही है। किसी को भी यहाँ डाउट तो नहीं होगा कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। जिनको डाउट था वो तो पहले ही दूसरे दिन से गायब हो गए। इतने दिन तक तो नहीं आते, वो दूसरे दिन ही गायब हो गए सब, जिनको डाउट रहा। समझ पा रहे कितनी बड़ी कृपा है, समझना चाहिए इस चीज को। उनके मत अनुसार आध्यात्मिक क्षेत्र केवल शून्य है। यह ऐसा ही है जैसा कि कारागृह के बंदियों का सोचना कि कारागृह के बाहर कोई जीवन नहीं है। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। मूर्खतापूर्ण बात तो क्या है, आप खुद सोचिए ना। जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे, हम सब भी तो यही सोच रहे थे कि यहीं पर ही सब कुछ है, इससे बाहर कुछ नहीं है। समझना चाहिए नॉलेज कितना गुह्य है, कितना प्रोफाउंड है। हर किसी को एक, पहली बात तो हर किसी तक ये पहुंच नहीं पाता, पहुंचने के बाद में हर कोई इसको ग्रहण नहीं कर पाता। बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है, इम्पॉसिबल, कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसा भी कुछ होता है क्या। कल्पना समझ के बस वो छोड़ देते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते कि ये तो ऐसे ही कुछ भी है, ऐसा थोड़ी ना होता है, स्वीकार नहीं करते। बार बार मैं एक ही चीज़ आप सबको कहूँगी कि कभी भी माया हमेशा प्रीचिंग करती है कि सच में तुम्हें लगता है भगवान के धाम है, भगवान का धाम है, और है भी तो क्या तुम जाओगे वहाँ? पीछे मुड़कर देखिए हमेशा कि स्टार्टिंग में हम जो थे भक्ति करने के बाद अब वैसे नहीं है। हर दिन जीवन परिवर्तित हो रहा है, आगे ही बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है गड़बड़ चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, शुद्ध जीवन में आगे बढ़ रहे हैं हम। आप खुद देखिए ना, इतना शुद्ध जीवन कौन जी रहा है आजकल। कितनी खराब खराब चीज़ें होती है, कल्पना भी नहीं कर सकते आप, इतनी खराब खराब चीज़ें होती है। एंड ऑफ कोर्स शुद्ध जीवन जीना इतना आसान नहीं है, भक्ति के कारण ही ये बहुत इजी हो रहा है। तो ये जो निराकारवादी वगैरह है, ये बस यही सोचते हैं कि हमें भगवान में लीन हो जाना है। हाँ, भगवान मान रहे तो, नहीं तो सिर्फ वो ज्योति ही समझते हैं कि ज्योति में हमें लीन हो जाना है, बस यही चीज़ वो समझते हैं। कारागृह के बाहर का जीवन निश्चय ही कारागृह के अंदर की गतिविधियों से मुक्त है, किंतु ऐसा नहीं है कि बाहर कुछ गतिविधियां ही नहीं है। तो ये चीज़ देखिए समझने वाली है। जेल में जब व्यक्ति है तो जेल में उसे जो चीज़ें करनी पड़ती है, एक लिमिटेड, बहुत लिमिटेशंस होती है जेल में।
तो वो समझता है कि हाँ यही जीवन है, इससे बाहर तो कुछ जीवन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, बाहर कुछ भी लिमिटेशंस नहीं है, फ्री है व्यक्ति। और ऐसा भी नहीं है फ्री है, मुक्त है तो कुछ वहां पर करने को नहीं है। ये निराकारवादी लोग यही तो समझते हैं कि मुक्त होने के बाद में कुछ है नहीं, तभी तो वो ब्रह्म ज्योति में लीन होने का सोचते रहते हैं। सोचते हैं कि पहली बात तो सोचते नहीं है, पर फिर भी काफी लोगों का ये मत होता है कि भगवान के पास जाकर करना। हाँ, इन्हीं ये जो मायावादी लोग हैं, ये लोग यही तो सोचते हैं कि आत्मा दिखती नहीं है और इस वजह से भगवान और आत्मा को सेम कर दिया उन्होंने, दोनों में डिफरेंस नहीं है। और रूप नहीं है, यहाँ भौतिक जगत में तो हमें दिख रहा है कि सबका रूप है भौतिक जगत का। जैसे ये लैपटॉप सामने है तो हम देख पा रहे हैं इसका रूप है, पंखा चल रहा है इसका रूप है, सबका रूप है। लेकिन वो समझते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है वहां पर आत्मा का तो रूप है नहीं, तो वहां जो चीजें हैं कुछ भी नहीं है, वहां कुछ किसी चीज का रूप ही नहीं है, वहां ऐसे ही है, सिर्फ ज्योति है। तो ये चीज समझाई जा रही है कि ऐसा नहीं है कि बाहर कुछ गतिविधियां ही नहीं है, आत्मा स्वरूप से ही नित्य क्रियाशीलता को नकारते हैं। इस प्रकार वे कारागृह के जीवन के दुखों को श्री भगवान की लीलाएं समझने की भूल करते हैं। तो जो भी उनके जीवन में होता है, निराकारवादी ब्रह्मवादी जो भी है, वो यही समझते हैं कि ये लीला चल रही है। हम जेल में बंद हैं तो ये हमारी लीला है, हम किसी का मर्डर कर रहे हैं तो ये हमारी लीला कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं है। ये सब उनका सोचना है। कोई हमारे प्यार से चांटे लगा रहा है तो वो लीला कर रहा है सामने वाला, बस हम उसका भाग दे रहे हैं, उसकी लीला में हम भागी बन रहे हैं। अल्प ज्ञान के कारण उनको ऐसा लगता है। अल्प ज्ञान मतलब ढका हुआ है, कुछ भी पता ही नहीं है। परमेश्वर व्यष्टि जीवात्मा के कर्मी और उनकी प्रतिक्रियाओं की सृष्टि कभी नहीं करते। परमेश्वर व्यष्टि जीवात्मा के कर्मी और उनकी प्रतिक्रियाओं की सृष्टि कभी नहीं करते, ये मत है उन लोगों का। आप खुद सोचिए ना, जैसे समझ रहे हैं कि वो लीला चल रही है, ऐसा सच में है क्या? प्रैक्टिकली आप सोच के देखिए। हमें नींद आती है तो हमें सोना पड़ता है, भूख लगती है तो खाना खाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये लीला कर रहे हैं हम। कभी कभी तो आप देखेंगे ये भी बहुत सर का दर्द लगता है, क्योंकि इसमें कितना टाइम जाया जाता है, सोने में कितना टाइम खराब होता है। एंड ऑफ कोर्स खाना तो कोई बात नहीं, भगवान की सेवा है। तो समझना चाहिए ये लीलाएं नहीं है। एक्चुअल में क्या है, ये जो भी लोग हैं ये खुद कंफ्यूज्ड है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है वो खुद कंफ्यूज्ड है कि वो है कौन, इस वजह से ऐसी बातें करता है। समझ रहे? कंफ्यूज मतलब उसको आत्मा की वो सही से धारणा कर नहीं पा रहा है। समझता है ये शरीर है, क्योंकि दिखता है सामने ये शरीर है, आत्मा को तो हम देख नहीं पा रहे। तो इस वजह से हमेशा कंफ्यूजन में रहता है और इस वजह से ऐसी व्याख्याएं करता है, ऐसी चीजें सोचता रहता है वो। भगवत गीता के इस विषय को स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया गया है। देखिए क्या है, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते, नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु, अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। देह रूपी नगरी का स्वामी देहबद्ध जीवात्मा कर्म अथवा कर्म फल को नहीं रचता
और ना ही किसी को कर्म में प्रवृत्त करता है। यह सब तो भौतिक प्रकृति के गुणों का ही कार्य है। एवरीवन, जो भी व्यक्ति आप देखते हैं, जिस तरह का भी वह व्यवहार कर रहा है, वह उसके गुणों के प्रभाव के कारण है। आप देखें किसी व्यक्ति में सत्वगुण की वृत्ति ज़्यादा होती है, सो ही विल बी वेरी मच काम। बाहर कुछ भी हो रहा हो, उसको कुछ भी वो अफेक्ट नहीं होगा। ही विल बी काम, ही विल बी पीसफुल, और किसी से चीटिंग वगैरह करने की उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। मोड ऑफ पैशन से कोई व्यक्ति प्रभावित होगा तो उसका रजोगुण बहुत बढ़ा रहेगा, उसको कुछ करना है, उसको कुछ करना है। इसी तरह से कुछ लोग गुस्सेले होते हैं, तो वो मोड ऑफ पैशन के कारण ही है। इसके अलावा आप देखेंगे तमोगुण में कोई व्यक्ति है तो फिर वो बस ही विल बी अ लेज़ी मैन, आलसी नंबर 1। तो जैसा भी व्यक्ति व्यवहार कर रहा है वह अपने गुणों के अधीन होकर ही इज़ हेल्पलेस टू बिहेव लाइक दैट। आप देखेंगे कोई व्यक्ति अगर कुछ कर्म भी करता है, कोई भी कार्य कर रहा है, वो किसी भी तरह का वो व्यवहार कर रहा है, वो खुद उसके लिए बाध्य है। तभी तो आप सोचिए ना, आप कुछ भी शांति से बैठ के काम कर रहे हैं, अचानक से कोई व्यक्ति आकर आपसे द्वेष करने लगता है, कुछ भी आपको बोलने लगेगा। कभी आपसे घर में ही कुछ छोटी मोटी गलती हो जाए तो घर वाले कैसे एकदम से चिल्लाने लगते हैं। बिल्कुल छोटी सी बात होगी और उसका पहाड़ बन जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि वह खुद बद्ध है वैसे व्यवहार करने के लिए। तो कभी भी हमें परेशान नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज, मैं तो लिटरली ये चीज़ अब ऑब्जर्व करने लगी हूँ कि भगवान से इतर तो कोई चीज़ है नहीं, मतलब भगवान के कंट्रोल के बाहर तो कुछ है नहीं चीज़। तो सामने वाला व्यक्ति भी जिस तरह से हमसे व्यवहार कर रहा है, भगवान ही उसे प्रेरित कर रहा है। अब उसके आप डिफरेंट वेरिएशंस सोच सकते हैं कि हमारी भक्ति में प्रगति करें, इस वजह से कृष्ण हमारा टेस्ट ले रहे हैं। हमारे पास्ट कर्मा ऐसे रहे थे, हमने परेशान किया था, तो उसी कारण वो अब वापस हमें मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति, देखिए ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियली सोचना है, सच में ऐसा होता है। ये सब तो सुना है, ये तो आपने सुना है, what we give it comes back to us। जो भी हम देते हैं हमारे पास लौट कर आता है, जैसे फिर वो कोई अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो। एंड ऑफ कोर्स हमारी लाइफ में जो भी प्रोवोकिंग सिचुएशंस आती हैं, जिससे हम न्यूट्रल अवस्था में नहीं रह पाते, या तो कभी अपसेट हो जाएंगे या बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, वो भी हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए ही होता है। एटलीस्ट ये चीज़ समझनी चाहिए कि भक्त के जीवन में जो भी सिचुएशंस आती हैं, उसकी भक्ति बढ़े, इस कारण ही भगवान उसको अरेंज करते हैं। तो समझ पा रहे, जिसने भी ये देह धारण कर रखा है, जो भी जीवात्मा है, वो उसके कर्म और कर्म फल को नहीं रचता। ऑफ कोर्स इच्छा के अनुसार वो कर्म कर सकता है, लेकिन उसके जो पास्ट संस्कार हैं उसके अकॉर्डिंग ही मन में इच्छा आती है। देखिए बहुत डीप लाइन है, आप इसको चाहे से कॉपी में लिख लीजिए, करता है। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, जो भगवान है, कोई व्यक्ति किसी भी हिसाब से कर्म करता है, उसको उस हिसाब से ही कर्म फल मिलता है। ये प्रकृति का नियम है। ऐसा नहीं है कि भगवान अपनी इच्छा से पार्शियलिटी करते हैं और दे देते हैं अपनी इच्छा से।
भक्ति, इनफैक्ट आप भक्ति में भी देखेंगे, जो व्यक्ति जिस इंटेंशन से भक्ति करता है उस हिसाब से ही उसकी प्रोग्रेस होती है। तभी तो आप देखिए ना, जो भी हमें बातें बताई जाती है, अगर हम उसे सीरियसली फॉलो करने का ट्राई करते हैं, चैंटिंग करने को कहा गया है, अटेंटिवली चैंटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं लिटरली पहले इतना अटेंटिवली नहीं कर पाती थी, बट इन दिनों मैं देख रही हूँ, जब मैं ट्राई कर रही हूँ अटेंटिवली करने का, तो सच में अटेंटिवली हो रही है और बहुत टेस्ट मिलता है उसमें। ये बात ठीक है कि हम नाम कैसे भी ले रहे हैं, लाभकारी है, पर जब हम अटेंटिवली उसे करने का ट्राई करते हैं तो हम और संयमित होते हैं। अटेंटिवली करने का ट्राई करिए जब भी आप चैंट कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए हरे कृष्णा महामंत्र को सुनने में, कुछ दूसरा काम नहीं करना। मुंह से जोर से चैंट कीजिए और सुनने का प्रयास करिए। ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को कि कहाँ कितना मन भाग रहा है, उसको वापस लेकर आइए। कहाँ से आया ये टॉपिक? तो हाँ, जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसको उस हिसाब से ही कर्म फल मिलता है। भक्ति की बात हो रही थी कि जिस इंटेंशन से भक्ति कर रहा है उस हिसाब से ही प्रोग्रेस होगी। तो अब ये सोच लेना चाहिए कि जो भी हम भक्ति कर रहे हैं हर दिन, किस इंटेंशन से कर रहे हैं। क्या सच में हम भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के धाम लौटना चाहते हैं? ये प्रश्न स्वयं से कीजिए आप, आपको अपने आप ही उत्तर मिल जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन विथ योर सेल्फ। कोई भी व्यक्ति जो है अनजाने में वो कुछ अच्छा काम कर लेगा, लेकिन जानबूझकर नहीं करेगा। जैसे अनजाने में उससे कुछ अच्छा काम हो जाएगा, कुछ भी पुण्य वाला काम हो गया, लेकिन जानबूझकर अगर उसे बताया जा रहा है शास्त्र पढ़ो, ऐसे ऐसे करो, नहीं करेगा। सबकी बात नहीं की जा रही, पर प्राय ऐसा देखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? यह सब तो भौतिक प्रकृति के गुणों का ही कार्य है। तो समझ पा रहे हैं, जैसे व्यक्ति कर्म कर रहा है गुणों के अधीन है वो। श्री भगवान किसी के भी पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करते। देहधारी जीवों के यथार्थ ज्ञान को अज्ञान ने ढक रखा है, इसी से वह मोहग्रस्त रहते हैं। यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे हैं, कोई जो व्यक्ति है वो सिगरेट पी रहा है, कोई व्यक्ति जो है ड्रग पीकर पड़ा है, ड्रग्स लेकर, और कोई जो व्यक्ति है वो ऐसे कुछ भी कर रहा है, सो रहा है, सोया हुआ लग रहा है मुझे, कुछ कर तो नहीं रहा है यहाँ पे। तो भगवान सबके हृदय में है, लेकिन चुप बैठे रहते हैं, कहते नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, भगवान तब ही जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है, भगवान की कथा सुन रहा है, नाम जप कर रहा है, तब ही वह जो भगवान है वो सफाई करना स्टार्ट करते हैं। नहीं तो भगवान चुप बैठे रहते हैं। बिल्कुल आपको ये चीज़ स्ट्राइकिंग नहीं लग रही कि पहले सच में बिल्कुल दिमाग में आती ही नहीं थी ये चीज़ कि भक्ति करनी भी है क्या, और अब भक्ति नहीं करनी है ये दिमाग में नहीं आता है। डेली हमें चैंटिंग करनी है तो करनी ही है, दूसरा कुछ भी सुबह उठते दूसरा कुछ ख्याल नहीं आता है। एक प्रोग्रामिंग हो गई है हमारे दिमाग में कि सुबह उठ के हमें मंगला आरती ही अटेंड करनी है, भगवान का जप ही करना है। जैसे कभी कभी क्या होता है, मुझे आलस आता है सुबह उठने में, सो जाते हैं थोड़ी देर, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर तुरंत एक चीज़ याद आती है, अरे अगर लेट हो गया चैंटिंग में तो फिर बाकी सारे काम लेट होंगे,
चैंटिंग तो छोड़ नहीं सकते, तो फिर अपने आप मैं उठ जाती हूँ। तो देख रहे अपने आप प्रोग्रामिंग हो गई है। चैंटिंग स्किप करने का तो दिमाग में आता ही नहीं है, आना चाहिए भी नहीं। देखिए 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, भगवान का जो भी कीर्तन श्रवण है, यही एकमात्र साधन है इस भौतिक जगत से मुक्त होने का। नेवर कॉम्प्रोमाइज दीज थिंग्स, एटलीस्ट दीज few things with other things, never। बाकी चीजें ठीक है, अभी आसक्ति है करने की, करिए, लेकिन कम से कम इन चीजों को स्किप करके तो नहीं करना है। अभी बाकी चीजों में आसक्ति है, करिए, मना नहीं किया जा रहा, पर भक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि अंततोगत्वा ये भक्ति ही है जो हम डेली कर रहे हैं। इन्हीं से हमारी जो बिना मतलब की आसक्तियां हैं वो भक्ति करने से ही कटेगी, और दूसरा कोई साधन नहीं है। अपने आप कटनी होती तो इतने टाइम से ही कट जाती, फिर इतने टाइम से क्यों परेशान हो रहे हैं फिर हम। मैं खुद का बताती हूँ, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था पहले, बहुत ट्राई किया था मैंने, गुस्सा खत्म हो नहीं हो रहा था, लेकिन भक्ति की कुछ भी प्लानिंग नहीं थी, गुस्सा खत्म करने के लिए मुझे भक्ति करनी है। बस भक्तों का संग प्राप्त हुआ, भक्ति करना स्टार्ट किया, अपने आप कब सब कुछ चला गया पता ही नहीं चला। तो भक्ति को स्किप नहीं, भक्ति की जो भी कुछ चीजें बताई हैं उनको स्किप नहीं करना है। देहधारी जीवों के यथार्थ ज्ञान को अज्ञान से ढक रखा है। समझ पा रहे हैं? मतलब देखिए, कोई चीज कौन सी चीज है जिसे ढका जाता है? ज्ञान को अज्ञान ने ढक दिया। जैसे ये माइक है, मैंने इसको ढक दिया, ये माइक है तभी तो इसे ढका गया है। मतलब जो जीवात्मा है, ज्ञान तो है पर ढक दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान ही नहीं है, उसमें ढक दिया गया है। भक्ति करते करते भगवान सफाई करते हैं, जैसे जैसे अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन भक्ति करने से ही होगा। भगवत गीता के 5वें अध्याय का 14वां और 15वां श्लोक है ये। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि मानवता के दुखों की तुलना श्री भगवान की लीलाओं से नहीं की जानी चाहिए, और ना ही उन दुखों के लिए भगवान उत्तरदायी है। समझ पा रहे? व्यक्ति खुद स्वतंत्र है इच्छा करने के लिए, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वो कर्म करता है और उसके हिसाब से उसे फल मिलता है। ठीक है, वो लाइन मुझे याद आ गई। बॉटम लाइन क्या है? कोई भी चीज हम सोचते हैं वो हमारे और नेक्स्ट लेवल डीप चले जाती है। तो समझ पा रहे हैं? जितना हम भौतिक वार्ता करते हैं, भौतिक वार्ता क्या है? क्या है भौतिक वार्ता? देखते होंगे आप कॉलोनीज में जो लेडीज बैठी रहती हैं, वो तो ये तो एग्जाम्पल के लिए बताया जाता है, लेकिन फिर भी आप देखिए, किसी से भी हम कॉल पर बात करेंगे, कुछ भौतिक वार्ता ही करेंगे। आज मेरे पति से मेरा ये झगड़ा हो गया, आज मेरे पति ने मुझे ये बोल दिया, या वो जो पड़ोसी है वो तो ये कर रहा है, वो कर रहा है। कुछ भी इन सब चीज़ों से हमारा कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी हम करते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी होती है जो हमारे चित्त पे ऐसे अटैक करती है कि वो ही चीजें घूमती रहती हैं हमारे दिमाग में। तो भौतिक वार्ता जितनी हो कम करनी चाहिए। देखिए, इससे बचने का एक तरीका क्या है? किसी का आप फोन मत उठाइए। किसी को कुछ बात करनी है, मैसेज पर उसका रिप्लाई करिए। प्रभु जी खुद ये चीज़ बताते हैं। अब आप सोचेंगे कि आप ये क्या हमें गलत पाठ पढ़ा रहे हैं, किसी से बात ही मत करिए।
ये चीज़ समझनी चाहिए, जो चीज़ हमारी भक्ति के लिए सही नहीं है उनको करके हमें फ़ायदा क्या है। इतने टाइम से तो करते ही आ रहे हैं। हाँ, बात किसी को करनी है भगवान के विषय में, आप उनसे चर्चा करिए, भगवान के बारे में बताइए, क्या दिक्कत है। बात करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, भौतिक वार्ता करने के लिए मना किया जा रहा है, जिससे आपकी भक्ति का कुछ संबंध नहीं है, प्लस वो आपकी भक्ति को नष्ट ही करती है। सोचिए ना, कुछ भी भौतिक वार्ता है, फालतू की जो भी बातें हैं, उसमें आपकी भक्ति का क्या ही प्रोग्रेस कर रहे हैं आप। उसकी जगह आप भगवान के बारे में कुछ सुन सकते हैं, एक्स्ट्रा राउंड स्टैंड कर सकते हैं। और लिटरली एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जब आप खुद का ऐसा बिहेवियर बना लेंगे कि आपको भगवान के अलावा कुछ बात करनी नहीं है, एक तो लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। कौन लोग रेस्पेक्ट करेंगे? जो समझेंगे कि हाँ सच में ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। और जिनको गलत बातें करने के अलावा कुछ काम नहीं है, वो खुद आपकी लाइफ से कट हो जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें दुख की क्या बात है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो चले गए हैं, कभी कभी उनका स्टेटस दिख जाता है तो बहुत भयावह चीज़ें होती है। उनको मैंने ऐड कर रखा है ताकि मेरा स्टेटस देख के कुछ बुद्धि आ जाए उनमें। तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि भगवान हमारे जीवन से नॉन डिवोटीज को खुद ही बाय बाय कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। तो बॉटम लाइन लिख लीजिए, जो भी चीज़, जिस भी बारे में हम बात करते हैं, सुनते हैं, वो हमारे चित्त में, हमारे हृदय में एक लेवल और डीप चले जाती है। दिखता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है होता नहीं है, होता है। श्री भगवान किसी जीव के पापों या पुण्यों के लिए कभी भी उत्तरदायी नहीं है। पाप कर्मों द्वारा हम अधिकाधिक दुखमय परिस्थितियों में पड़ते जाते हैं। समझ पा रहे? जितना व्यक्ति, देखिए पाप कर्म है क्या, सही अगर डेफिनेशन इसका बताया जाए, भगवान से इतर जो भी चीजें हम करते हैं वह पाप कर्म है। क्यों? क्योंकि वो बंधन का कारण बनती है। आप खुद बताइए, कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जिसके कारण वो उस जेल में ही पड़ा है, तो वो पाप ही तो कर रहा है। तो कुछ भी चीज हम भगवान से इतर कर रहे हैं जो बंधन का कारण बन रही है। बंधन का कारण का मतलब क्या है? कि इस भौतिक जगत में पड़े रहने का कारण बन रही है वो चीज हमारी, तो वो पाप कर्म है। सही डेफिनेशन तो पाप की यही है। सिर्फ नॉन वेज खाना, किसी का मर्डर करना, चोरी करना, यही पाप नहीं होता है। भगवान से इतर हम कुछ भी चीज कर रहे हैं वह पाप है। और इन चीजों के कारण हम और ज्यादा दुखमय परिस्थितियों में ही पड़ते जाते हैं, और पवित्र कर्मों द्वारा हम स्वयं को सुख के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। खुद सोचिए आप, देखिए विवेक रखना चाहिए। इतनी ज्यादा भक्ति हम नहीं कर रहे, सिर्फ थोड़ी बहुत भक्ति कर रहे हैं, फिर भी जीवन में कितना ट्रांसफॉर्मेशन हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर हम थोड़ी और भक्ति करने लगे, थोड़ा और भगवान की कथा सुनने लगे, चैंटिंग 16 राउंड्स 50-50 है, यहाँ 50% कर रहे हैं, 50 नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है 16 मिनिमम बताए हैं, एटलीस्ट 16 कर रहे हैं। तो आप सोचिए, इतनी सी भक्ति करने से इतना ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहे हैं, थोड़ा और ज़्यादा करेंगे तो कितना ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो पवित्र कर्मों द्वारा हम स्वयं को सुख के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। इस प्रकार मनुष्य स्वयं की अपने भौतिक दुख अथवा सुख का निर्माता करता है, एज पर हिज चॉइस। उसकी खुद की इच्छा है कि वो दुख का निर्माण करना चाहता है या सुख का निर्माण करना चाहता है।
खुद सोचिए ना आप, जो भी व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा है भगवान पर छोड़ने में उसको प्रॉब्लम क्या है, क्यों खुद हेडेक ले रहा है, क्या कठिनाई है भगवान को सरेंडर करने में, भगवान की शरण लेने में? कुछ खर्चा तो नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं करता व्यक्ति। भगवान नहीं चाहते कि जीवात्मा कर्म की प्रतिक्रियाओं में लिप्त हो, चाहे वह सुकर्म हो या दुष्कर्म। समझ रहे हैं? चाहे से वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, भगवान नहीं चाहते हम दोनों में ही पड़े, क्योंकि दोनों कर्म का बंधन का कारण बनती है। भगवान से इतर, चाहे से हम कुछ बहुत पुण्य वाला काम कर रहे हैं, किसी को बहुत सारा अन्न दान कर रहे हैं, सोना दान कर रहे हैं, गाय दान कर रहे हैं, भगवान को केंद्र में रख के नहीं कर रहे हैं, तो वह बंधन का कारण ही है। और भगवान खुद नहीं चाहते कि जीवात्मा ऐसे कर्म में पड़े। भगवान खुद चाहते हैं कि मेरी शरण ले और मुझे केंद्र में रखे। देखिए, लग सकता है कि भगवान इतने सेल्फिश क्यों है, हमेशा खुद के बारे में सोचते हैं कि मेरे लिए करो, मेरे लिए करो। ऐसा नहीं है। भगवान जब ये चीज कह रहे हैं तो इसमें हमारा ही भला है। भगवान के पास कोई कमी नहीं है किसी चीज की। समझ रहे हैं? अगर भगवान ये सब इंस्ट्रक्शंस हमें दे रहे हैं तो इसमें हमारी ही भलाई है। वे तो केवल यह चाहते हैं कि प्रत्येक जीव अपने घर भगवान के धाम वापस पहुंच जाए। इस वजह से ये सब चीजें बता रहे हैं। मुझे ही तुम जो भी खा रहे हो मुझे अर्पित करके खाओ, और मेरा नाम मतलब भगवान का नाम जप करिए, कथा सुनिए, भगवान को केंद्र में करके सब कुछ करिए। भगवान के धाम अपने आप लौट जाएंगे। भगवान खुद चाहते हैं। जब तक हम श्री भगवान से अपने शुद्ध सनातन संबंध को जागृत नहीं करते, तब तक हम अपने कर्मों में निश्चय ही भ्रमित होते रहते हैं। हमारे सभी कर्म चाहे उचित हो या अनुचित, अज्ञान के धरातल पर ही होते हैं। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? देखिए, यहाँ पर समझ आ रहा है कि चाहे से कैसा भी हम काम कर रहे हैं, भगवान को केंद्र में करके नहीं कर रहे तो वो अज्ञान वाला काम ही है। हमें शुद्ध ज्ञान है कि हम श्री भगवान के नित्य सेवक हैं और उनकी दिव्य लीलाओं में सहभागी रहकर आनंद भोगने के लिए निर्मित है। भगवान उन लीलाओं का आनंद स्वामी रूप में और हम सेवक रूप में प्राप्त करते हैं। समझ रहे? भगवान की लीलाएं श्रवण करके भगवान की लीला श्रवण करके जो भी चीजें भगवान से कनेक्टेड हैं उन्हें करके हम आनंद की अनुभूति करते हैं। यह इंद्रिय अतीत दिव्य ज्ञान केवल दिव्य भक्तिमय सेवा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, जैसा कि श्री भगवद गीता में कहा गया है। तो समझ पा रहे हैं आप बॉटम लाइन क्या है? कि सुख का आसान मार्ग सिर्फ भक्ति ही है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है जो व्यक्ति को संतुष्ट कर सकता है। देखिए भगवान का कितना सुंदर फोटो है। भगवान के चरण पकड़े हुए हैं, बलराम जी हैं ये। भगवान के धाम पहुंच जाने के बाद हम भी भगवान की ऐसे व्यक्तिगत रूप से सेवा कर पाएंगे। आप सोचिए, अभी यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से तो सेवा नहीं कर पा रहे, फिर भी कितना सुख अनुभव कर रहे हैं हम। एक शांति मिल रही है अपने आप मन को। आप खुद सोचिए ना, जब ये विचार आता है भगवान हमारे सामने होंगे, हम उनकी व्यक्तिगत रूप से सेवा करेंगे, मन को कितनी शीतलता प्रदान कर रहा है सिर्फ ये एक विचार। सच में जब पहुंच जाएंगे तो क्या होगा?
मैं देखूंगी यहाँ कुछ क्वेश्चंस। प्रोवोकिंग सिचुएशन भक्ति कैसे बढ़ाएगी माता जी? देखिए, बहुत ही नादान क्वेश्चन है। आप खुद सोचिए, हमारे जीवन में कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन मतलब क्या है? हम जैसा चाहते हैं उसके ऑपोजिट सिचुएशन आती है। कोई व्यक्ति हमसे द्वेष कर रहा है, पहले क्या था, हम पे कोई चिल्ला रहा है, हम भी उस पे चिल्लाने लग रहे हैं, यही तो था। तुरंत हमें गुस्सा आ जाता था। तो इससे क्या मन को शांति मिलती थी? नहीं, मन में एक जलन सी होती थी। ये तो आपने सुना है ना, गुस्सा व्यक्ति को खुद को जला देता है अगर वो गुस्सा कर रहा है तो। प्रोवोकिंग सिचुएशंस पे अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हम खुद ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ हम सम है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? भक्ति में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। नहीं तो पहले तो कुछ भी होता था तुरंत हम उस पे रिएक्ट कर देते थे, बट अब इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग वी रिस्पॉन्ड। तो ये अच्छी ही तो चीज है कि कुछ भी खराब सिचुएशन आ रही है हमारे सामने तो हम उसमें सम है, न्यूट्रल है, डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। आप देखेंगे कुछ सिचुएशन आती है जिससे अगर हम डिस्टर्ब हो जाते तो हमारी भक्ति भी डिस्टर्ब हो जाती है उससे, क्योंकि उसी चीज के बारे में हम सोचते रहेंगे बार बार, अरे उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, या कुछ भी बात। सो आई होप मैंने आपका आंसर दे दिया है। मतलब संसार से आसक्तियां छूटती है प्रोवोकिंग सिचुएशन से। देखिए, आसक्तियां मतलब होता है अटैचमेंट किसी चीज से। प्रोवोकिंग सिचुएशन का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, हमसे कोई द्वेष कर रहा है तो ये प्रोवोकिंग सिचुएशन है। कोई हमसे लड़ाई कर रहा है लेकिन हम उसकी तरह तुरंत उसकी तरह तो लड़ने नहीं लगते हैं, सम रहते हैं, हम समझ पाते हैं गुणों से प्रभावित है, इस वजह से ऐसे कर रहा है, तो हम उसकी तरह तो नहीं करने लगते हैं। अगर माला नहीं कर रहे हैं, बाद पे छोड़ रहे हैं तो नहीं होगी। आज प्रभु जी इसके बारे में तो एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे रहे थे, बाद पे मत छोड़िए, बाद में आप मर जाएंगे, मरेंगे ही। मतलब मजाक में कह रहे थे, बाद पे मत छोड़िए, आज मरेंगे, ये आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो मतलब इससे प्रभु जी हमें विवेक दे रहे हैं कि सच में हमें खुद को पता नहीं हमारा लास्ट डे कब है। तो एटलीस्ट सुबह माला कंप्लीट हो गया तो जिस दिन हमारा देह छूटे तो ये तो कंफर्म है ना कि 16 माला जप करके हम गए। मर रहा कोई नहीं है, पर विवेक दे रहे हैं प्रभु जी। अभी तो बच्ची है, कर लेगी, समझाएंगे तो आप। 20 साल की है, 20 साल की। अच्छा अच्छा, बड़ी होती पहले करती थी, फिर संडे को है ना मंदिर भी जाने के लिए भी अच्छा था, मतलब जाने की इंटरेस्ट था, अभी नहीं। हाँ तो माता जी आप उनको क्लासेस सुनाइए, क्लासेस से। देखिए श्रवण मेन है, अगर व्यक्ति सुनेगा नहीं तो वो समझेगा नहीं भक्ति की इम्पोर्टेंस क्या है, नहीं समझ आता है। अभी हम डीप में नॉलेज ले रहे हैं तभी हम कंटिन्यू भक्ति कर पा रहे हैं, नई नई चीजें हमें पता लग रही है। पता नहीं होगा तो कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि बोल।